लीजिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो राजस्थान के बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाली है। जैसा कि बच्चों आपका आज 23 फरवरी को कृषि विज्ञान का पेपर है कक्षा 12वीं के छात्रों का। तो लगातार बच्चों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है कृषि विज्ञान का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा ही पेपर आपको जो है आज सुबह आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप जो है काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 विषय आपका कृषि विज्ञान होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और 56 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर जो है खंड आ यानी सेक्शन ए में आपको यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न चुनकर लिखना है। ये आपके 18 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु चरण रोकने में सहायक वृक्ष है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है खेजड़ी। बवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का जैविक राज्य है तो कौन सा है बच्चों? सिक्किम है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित है तो कहाँ पर है? गाजियाबाद में। चौथा प्रश्न है आपका, बूंद बूंद सिंचाई विधि का विकास किस देश में हुआ? तो बच्चों इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है इजराइल। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, परजीवी खरपतवार है तो पांचवे का आंसर अभी मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। छठवां प्रश्न आपका, खरपतवार नाशी रसायन है तो कौन सा है बच्चों? छठवे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है एस्ट्रीजीन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामान्य शुष्क कृषि में जीव दर रखी जाती है तो सातवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 10 से 15% से अधिक। और इसके बाद में आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, ओराइजा सेटाइवा किस फसल का वनस्पतिक नाम है? तो किसका नाम है? धान का है। दवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पेडिलिशिएसी कुल की फसल है तो कौन सी है? सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल या फिर मूंगफली। तो कौन सी है? तिल है। इसके बाद में 11वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, तने का रूपांतरण है आलू, मूली, गाजर या फिर शलजम। तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है 11वें वाले का वो आपको होने वाला है आलू। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायुरोधी वृक्ष है तो कौन सा है? 12वें का आपका भी आंसर मिला नहीं है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूसा नना उन्नतशील किस्म है तो बच्चों 13वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पपीता। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस पेड़ में कितने प्रतिशत फल रस होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 25% होता है। 15वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है, गाय के दूध के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की औसत प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है? तो बच्चों कितनी प्रतिशत होती है? तो 15वें का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 3.58। और इसके बाद में 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, विदेशी नस्ल की गाय है तो कौन सी है? इसका जो आंसर है 16वें वाले का वो आपका होने वाला ब्राउन 20। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया, टोकनबर्ग का उत्पत्ति स्थान है तो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं चयापचय रोग है तो इसका जो आंसर है 18वें वाले का वो आपका होने वाला है दुग्ध ज्वार। और इसके बाद में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी जो है 8 नंबर की होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मृदा उर्वरता को प्राकृतिक कारण एवं डाइजेस्ट कारक प्रभावित करते हैं तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है जैविक। जैविक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी डाइजेस्ट शुद्धता है तो क्या है? अनुवांशिक। अनुवंशिक। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक प्रजनन में केचुआ 6 माह में डाइजेस्ट केचुओं पैदा कर देता है तो कितने कर देता है? लगभग 250 कर देता है।
और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दिशाओं से डैश रहते हैं। तो चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अनुकूलित। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिश्रित फसलों में प्रकाश के प्रति प्रतिस्पर्धा डैश होनी चाहिए। प्रकाश के प्रति कम से कम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, मूंगफली के दाने में डैश प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो कितने प्रतिशत होता है? 25 से 26% होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाइट्रोजन की अधिकता केवल डैश वृद्धि को ही बढ़ावा देती है। तो वनस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें वाले का। और 8वें का भी आंसर मिला नहीं है। और इसके बाद में प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तम प्रश्न आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और इसके बाद में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों आपको लगभग इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।